दांत और मसूड़े में इन्फेक्शन और दर्द के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों में कैविटी हो जाना, दांतों में कीड़े लग जाना, खोखला हो जाना दांत। अगर आपके दांतों में भी कैविटी की प्रॉब्लम रहती है, दांत खोखला हो चुका है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों की कैविटी को ठीक कर सकते हो, दांत का दर्द ठीक कर सकते हो, इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। साथ ही एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत का खोखलापन यानी कि पहले जैसा कर सकते हो। दांत अगर खोखला हो चुका है तो फिर मैं भी इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत में दर्द क्यों हो जाता है? अगर आप प्रॉपर तरीके से दांतों की देखभाल नहीं करते हो, दांतों में ब्रश नहीं करते हो, तो दांतों में कैविटी हो जाती है। कैविटी को अगर आप समय पर ट्रीट नहीं करते हो तो इन्फेक्शन डीप हो जाता है और आपके दांत में तेज दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका दांत किसी कारण से हिल रहा है तो हिलने की वजह से जब भी आप कुछ खाते हो तो आपके दांत में दर्द हो सकता है। अक्कल दाढ़ के यानी कि विजडम टूथ में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या विजडम टूथ निकलने की कोशिश करता है तब भी दांत में दर्द हो सकता है। या फिर दांत घिस गया है तो सेंसिटिविटी हो सकती है, और आपने कोई रिसेंटली ट्रीटमेंट करवाया है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं दांत दर्द और दांतों में या मसूड़ों में इन्फेक्शन के। चाहे किसी भी कारण से आपको प्रॉब्लम हुई, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, सेंसिटिविटी है, दांत में कैविटी है, पिट एंड फिशर कैविटी है, दांत अगर हिल रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत को घर पर ही दांत का दर्द ठीक कर सकते हो और दांत का जो इन्फेक्शन है, सेंसिटिविटी है, उसको भी ठीक कर सकते हो। और अगर आपकी पिट एंड फिशर कैविटीज़ है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका दांत टिकेड हो चुका है, खोखला हो चुका है और आप होम रेमेडी की मदद से या कोई पेस्ट लगाने से आप अपने दांत के खोखलेपन को ठीक कर सकते हो, फिर से डिकेड दांत को वैसा का वैसा कर सकते हो, तो ये एकदम से मिथ है। ऐसा किसी पेस्ट से या किसी चीज़ से नहीं होता है। अगर आपको अपने दांत को फिर से पहले जैसा करना है, खोखला या टूटा हुआ दांत है, तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। होम रेमेडीज से यानी कि जो मैं आपको पेस्ट बता रही हूँ उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो वो ठीक हो सकती है। अगर पिट एंड फिशर कैविटी यानी हल्की हल्की कैविटीज़ है तो उसको वो रिमिनरलाइज कर सकता है। अगर आपका दांत हिल रहा है किसी कारण से, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो उसको वो कम कर सकता है। दांतों में या मसूड़ों में इन्फेक्शन है या दांत में दर्द है तो उसको ठीक कर सकता है और दांतों को हेल्दी और मजबूत भी बना सकता है। लेकिन अगर एक बार डिकेड हो चुका है, खोखला हो चुका है, तो फिर आपका वो पेस्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि वो कौन सा पेस्ट है जिसकी मदद से हमारे दांत हैं वो हेल्दी होते हैं, यानी हमारे दांत हैं वो ठीक हो सकते हैं, दर्द ठीक हो सकता है, पिट एंड फिशर कैविटी ठीक हो सकते हैं, सेंसिटिविटी ठीक हो सकती है। उसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्लोव ऑयल। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप घर पे भी क्लोव ऑयल बना सकते हो, यानी कि कुछ क्लोव के जो पीसेज होते हैं उनको आप नारियल का तेल या फिर आप ओलिव ऑयल में डालकर ओवरनाइट या 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसको छान कर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है क्लोव ऑयल, कहीं पे भी आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोव ऑयल चाहिए। 1 से 2 चम्मच क्लोव ऑयल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये दांत और मसूड़े के इन्फेक्शन लड़ने में मदद करती है, सूजन को दूर करती है। अगर आपके कल दाढ़ में दर्द है तो उसको ठीक करती है, दर्द कंट्रोल में भी मदद करती है। मसूड़े से ब्लीडिंग आ रही है या मसूड़े में सूजन आ चुकी है, पस बन गई है, तो उसको भी ठीक करती है। तो हल्दी हमारे दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, हमारी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। ये मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में इन्फेक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसके साथ हमें मिलाना है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल अगर आप ऐड करते हो तो इसमें एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है।
इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो आपके दांत के दर्द, दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में सेंसिटिविटी उसको ठीक करता है। तो हमें क्या करना है, एक से मतलब आपको पूरे दांतों में लगाना है या एक दांत में लगाना है, उसके हिसाब से आपको क्लोव ऑयल लेना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और उसके अंदर 2 से 3 बूंद आपको क्लोव ऑयल ऐड कर देनी है, यानी आधा छोटा चम्मच आपको क्लोव, ताकि एक पेस्ट बन सके उतना आपको क्लोव ऑयल उसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा चुटकी पर आपको नमक ऐड करना है और एक छोटा सा अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, क्रीमी सा, स्मूथ सा। और उस पेस्ट को आप अपने दांत में, जिस दांत में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है या केविटी है, उस दांत में लगा के कॉटन की मदद से दबा के छोड़ दीजिए 10 मिनट्स तक, 10 to 15 मिनट्स तक लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो पेस्ट है, ये आपके दांत के दर्द को ठीक करता है, दांत में इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहती है, दांत हिल रहे हैं, दांतों में इन्फेक्शन है, तो आप पूरे दांतों में अच्छे से मसाज कर सकते हो। जैसे हम पेस्ट करते हैं वैसे पूरे दांतों में पेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके दांत है वो हेल्दी और मजबूत रहते हैं। तो ये पेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दांतों के लिए, क्योंकि क्लोव ऑयल भी फ़ायदेमंद होता है, हल्दी भी, और नमक है उसमें भी नेचुरली एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नमक के पानी से कुल्ले करने से भी आपके दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में दर्द, मसूड़ों में पस बढ़ना या फिर मसूड़ों से खून आना वो ठीक होता है, क्योंकि ये भी मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो नमक भी हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये तीनों चीज़ें हम एक साथ ऐड करके पेस्ट बनाकर इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी दांतों की जो कैविटीज होती है हल्की हल्की, उसमें भी ये हेल्प करते हैं रिमिनरलाइजेशन में। इसके साथ ही कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना ताकि प्लाक या टाटर जमा ना हो और आपके दांत है वो उसमें फर्दर इन्फेक्शंस ना हो। और इसके साथ साथ जब भी आप कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला करना। कुल्ला करने के बाद अगर आप उसको भी स्टिकी फूड या आप चिपचिपा खाना है, मीठा ज़्यादा खा रहे हो तो आप ब्रश कर सकते हैं, ताकि कोई भी मीठा या खाने का पोर्शन दांतों में फंसा हुआ न रहे। साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, मिनरल्स, जितने भी हो सके फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फास्ट फूड हो गया उनको आप अपने मतलब डेली रूटीन से इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे आपके दांतों में कैविटीज उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना मीठा खाओगे उससे आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डाइट अगर अच्छे से रखोगे, हेल्दी फूड खाओगे तो आपके दांतों में इन्फेक्शन कम होएगा। फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर ब्रश करते हैं तो वो सिर्फ आपके दांतों की सरफेस क्लीन करती है, फ्लॉस है वो इंटरडेंटल एरिया को भी क्लीन करता है। साथ ही साथ हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी बढ़ सकती है, तो डेंटिस्ट उसी समय आपका ट्रीटमेंट करके आपके दांतों को बचा लेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर आपका दांत एकदम से खोखला हो चुका है तो उसको फिर से नया जैसा कैसे करें। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि कोई होम रेमेडी वर्क नहीं करती है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर आपका दांत हल्का सी कैविटी है, हल्का सा खोखला हुआ है, तो उसको क्लीन करके अंदर का जो भी बैक्टीरियल कैविटेड पोर्शन होता है उसको डेंटिस्ट है वो एरोटर एक मशीन आती है उसकी मदद से क्लीन कर देते हैं और उसके बाद उसमें फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग एकदम आपके दांत के कलर की जाती है, ताकि एकदम से टूथ पोर्शन है वो मेंटेन हो सके और दांत है वो पहले जैसा हो सके। दूसरा है, आप अगर बहुत ज़्यादा डिकेड हो चुका है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसमें केप लग जाती है, उससे भी वो पहले जैसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने दांत को पहले जैसा कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज से आप अपने दांत को फिर से ओरिजिनल वाली शेप में नहीं ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।